स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ DANP BSc नर्सिंग और GNM का एक कॉमन सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। अपने 2 यूनिट तो क्या है इस सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लिया। आज अपने एक नई बढ़िया सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल लो कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, या आप हिंदी में मान लो तो स्वास्थ्य का परिचय या हेल्थ का परिचय। चलो, हेल्थ की परिभाषा या हेल्थ का परिचय जानने से पहले मैं आपको एक चीज पूछती हूँ। आप बताओ कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, जैसे आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कोई तरीके की बीमारी नहीं है, पर आप एनी टाइम स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, आप सोसाइटियल सही तरीके से खुद को सेफ नहीं फील करते या एडजस्टमेंट नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर, तो क्या आप खुद को कम्प्लीटली हेल्थी मानोगे? नहीं। कहने का मतलब है कि WHO अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड वाइड क्या है, एक बनी हुई संस्था है, अपनी हेल्थ सोसाइटी है। इसके अंदर या इसके अकॉर्डिंग अपने हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है हेल्थ। सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो हेल्थ क्या है? हेल्थ किसी व्यक्ति की मेंटली मतलब मानसिक रूप से, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, एंड सोसाइटियली मतलब कि सामाजिक रूप से फिट होना ही क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। अब ये नहीं है कि किसी को शारीरिक रूप से या मतलब कि फिजिकली कोई डिजीज नहीं है पर वो मेंटली स्ट्रेस में रहता है तो वो भी क्या है? अनफिट है, वो भी हेल्थी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि भाई किसी को फिजिकली रूप से दिक्कत है, मेंटली और सोशली क्या है वो फिट है, फिर भी वो क्या कंप्लीटली हेल्थी नहीं कहलाएगा। तो कंप्लीटली हेल्थी पर्सन कौन कहलाएगा? वो अपने को कब पता चलेगा? जब अपने को हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्थ के बारे में पता होगा। तो हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। देखो स्टूडेंट, अपने इन चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जो WHO द्वारा जो डेफिनेशन दी जाती है उनमें अपने ना तो कोई वर्ड को मिस कर सकते, ना कोई नया वर्ड ऐड कर सकते। इनको अपने को एज टू एज याद करना है। मैं आपको इसी की तरह एक सिंपल अपने भाषा में जो बनाएगी डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, वो आप उससे समझो और एग्जाम के टाइम ये और ये दोनों ही लिखो, बट समझने के लिए ये वाली डेफिनेशन रखो और लिखने के लिए ये वाली डेफिनेशन। तो देखो, हेल्थ इज ए state of complete physical, mental and societal well-being and not merely the absence of disease or infirmity। कहने का मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? इस WHO द्वारा जो परिभाषा दी गई है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्वास्थ्य केवल रोग या किसी फिजिकल वीकनेस की अब्सेंस का नाम नहीं है। कहने का मतलब है कि हेल्थ ओनली ये नहीं है कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है या आपको डिजीज है, उसकी एब्सेंस को ही आप क्या नहीं कहते? रोग नहीं कहते या हेल्थ नहीं कहते, हेल्थ नहीं कहते। कहने का मतलब है कि हेल्थ ओनली आपके शरीर के अंदर कोई डिजीज है उसको नहीं कहते, किसे कहते हैं? बल्कि यह कंप्लीट, यह पूर्ण रूप से यह कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल कल्याण की स्टेज है। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में अगर कोई रोग नहीं है बट आप मेंटली और सोशली अगर परेशान हो तो भी आप क्या हो? अनहेल्थी हो। कहने का मतलब है हेल्थ का अगर प्रॉपर मीनिंग लेके चलो तो क्या है? फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों चीजें अगर आपकी क्या है? फिट है, तो आप क्या, आपकी हेल्थ क्या है? गुड है, या आप एक हेल्थी पर्सन हो। क्या हो? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, अगर आप तीनों तरीके से फिट हो। फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल का मतलब मानसिक रूप से आपको कोई रोग नहीं है, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, टाइम से नींद आ रही है, ज़्यादा अपने दिमाग के ओवर थिंकिंग वाले घोड़े नहीं दौड़ाते। सोशल का मतलब है कि सामाजिक सांचे में आप अगर डले हुए हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। कंप्लीट इन तीनों चीज़ों को क्या कहेंगे? अपने हेल्थ कहें। ये तो आप इजी ऐसे लिख सकते हो। और ये इजी वाली डेफिनेशन है, ये WHO द्वारा बताई गई जो एक परफेक्ट डेफिनेशन है वो है ना। अब अपने देखेंगे पर्पज ऑफ आयुर्वेदा या आयुर्वेदा के प्रयोजन। कि देखो भाई, आयुर्वेदा के अंदर जो अपनी हेल्थ है उसके पर्पज के बारे में बात कर रहा है और आयुर्वेदा के प्रयोजन या आयुर्वेदा किस एम पे काम करता है।
कहने का मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका एक एम है कि आपको ये क्लासेस पास करनी है, उसके बाद अपनी गवर्नमेंट जॉब या जो भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है उस एरिया में काम करना है। तो वैसे ही एक आयुर्वेदा का भी एम होता है, विदाउट एम तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। तो आयुर्वेदा के दो मुख्य एम बताए गए हैं। देखो आपकी बुक्स, आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत ही टफ लैंग्वेज बताई गई है, तो वैसे अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम ऐसे इन चीज़ों को शॉर्ट करके थोड़ा पढ़ा करो। कहने का मतलब आयुर्वेदा के पर्पज या आयुर्वेदा का मुख्य जो एम है वो क्या है, दो एम है आयुर्वेदा के मुख्य, दो चीज़ों पे काम करती है। पहली तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थी पर्सन की हेल्थ की, अपने क्या करनी है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो एकदम हेल्थी पर्सन है उसकी हेल्थ को क्या रखना है, अपने को सही रखना है। दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ ए डिजीजियस पर्सन। कहने का मतलब है एक तो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति, जैसे आपको या मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो अपनी इस हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को मेंटेन रखना है। वो कैसे मेंटेन रहेगा कि भाई अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर नींद लो और एकदम टेंशन फ्री रहो, बढ़िया तरीके से अपने काम पे क्या करो, फोकस करो, है ना, योग करो, अपनी दिनचर्या को सुधारो, है ना, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, अपनी डाइट को ठीक से रखो, एक्सरसाइज करो, है ना, अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करो। तो इस तरीके से क्या, पहली तो बात क्या है, इस तरीके से अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो पहली क्या है कि जो व्यक्ति हेल्थी है ना, हेल्थी पर्सन की हेल्थ को क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है, मतलब बचाना है। दूसरा क्या, अगर भाई गलती से कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डिजीजियस का मतलब क्या होता है, बीमारी या डिजीज रोगग्रस्त व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को किसी तरीके का रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अपने को ट्रीटमेंट देना है। तो चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे भाई जनरल मेडिकल डिपार्टमेंट हो या नर्सिंग हो, सबका मेन उद्देश्य ही क्या है, यही है कि सबसे पहले तो जो अपनी हेल्थ है उसको क्या करो, इम्प्रूव करो, और अगर गलती से कोई व्यक्ति बीमार हो भी गया है तो उसको क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। तो ये आपके आयुर्वेदा के मुख्य एम हैं। तो आपकी बुक के अंदर भी ये आयुर्वेदा के मुख्य प्रायोजन ऐसे करके हेडिंग दी गई है, और इंग्लिश में आप लिख सकते हो पर्पज ऑफ आयुर्वेदा। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य या एम भी लिख सकते हो आप, है ना, उद्देश्य या एम। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को आप इजी करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। आप आयुर्वेदा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप विदाउट संस्कृत नहीं ले सकते। संस्कृत पढ़ो बट उसका हिंदी अनुवाद या इजी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो ताकि तुम्हें समझने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इन चीज़ों को ऐसे आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। अपने क्या एम ऑफ आयुर्वेदा तो अभी पढ़ा है ना कि प्रोटेक्शन देना है हेल्थी पर्सन की हेल्थ को, और जो बीमार हो गया उसको क्या देना है, ट्रीटमेंट देना है। अब अपने देखो अगली हेडिंग क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉपर नर्सिंग केयर, कि प्रॉपर नर्सिंग केयर का हेल्थ पे क्या असर होता है, कि अगर भाई कोई बीमार हो ही गया है तो उसकी हेल्थ पे या जो हेल्थी है उसकी हेल्थ पे नर्सिंग केयर का क्या प्रभाव पड़ता है। नर्सिंग केयर, नर्स के बारे में पहले अपने दोनों यूनिटों में बहुत अच्छी तरीके से समझा है, तो उस वे से अपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके समझेंगे कि हेल्थ के ऊपर नर्सिंग केयर का क्या इफेक्ट होता है। तो यही हेडिंग है कि इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉपर नर्सिंग केयर, कि नर्सिंग केयर की क्या महत्व है हेल्थ के अंदर, है ना, हेल्थ का टॉपिक चल रहा है ना, हेल्थ के अंदर नर्सिंग केयर का क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो इन दोनों एम की पूर्ति प्रॉपर नर्सिंग केयर के बिना पॉसिबल नहीं है। किन दोनों एम की पूर्ति की बात कर रहा है ये कर रहा है इन दोनों एम की, या आयुर्वेदा के जो एम है, दो मेन एम है, उनकी पूर्ति विदाउट नर्सिंग केयर के पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है पॉसिबल, अब मेरे को बताओ आप, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर मेंटली जो मतलब साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, फिजिकली जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो क्या वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसका ठीक होना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि अपने जो आयुर्वेदा का जो एम है कि अगर कोई व्यक्ति कहने का मतलब है हेल्थी है तो उसको हेल्थ के बारे में जागरूकता देना, और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट देना, ये दोनों नर्सिंग के काम है ना, नर्सिंग केयर में आते हैं ना। तो ये कह रहा है कि विदाउट नर्सिंग केयर के जो हेल्थ है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो अगर अपने को अवेयरनेस ही नहीं होगी रोगों के बारे में, डिजीज के बारे में, कि ये डिजीज फैली हुई है, ये इस तरीके से फैलती है, कंटामिनेटेड खाना खाने से या पानी पीने से, कंटामिनेटेड पानी पीने से होती है। ऐसे नहीं है कि मैडम ने बोला था पानी पीने से डिजीज होती है, कंटामिनेटेड पानी जिसके अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया या पैरासाइट हो, है ना,
तो ऐसा पानी पीने से तो अपने को पता ही नहीं है कि ये सीजनल कोई डिजीज आई हुई है और अपने पानी उसी वे में पिए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, अवेयरनेस ही नहीं है अपने को ना हेल्थ के बारे में। तो ये कह रहा है कि जो इन दोनों एम की पूर्ति प्रॉपर नर्सिंग केयर के बिना पॉसिबल नहीं है। किन दोनों की, इन दोनों की। एक तो क्या है, हेल्थी पर्सन की हेल्थ मेंटेन करना और बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट करना विदाउट नर्सिंग केयर के पॉसिबल नहीं है। भाई बिना नर्सिंग केयर के ट्रीटमेंट कर दोगे क्या, नहीं होगा। और विदाउट, वैसे मत बोल देना हम कर देंगे, तुम कर सकते हो बट नहीं होता, कि ट्रीटमेंट नहीं होता। और ये फर्स्ट क्या है कि जो हेल्थी पर्सन है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपने को अपडेट रहना पड़ता है ना हेल्थ के बारे में। योग है, ध्यान है, जैसे प्रॉपर डाइट है, इन चीज़ों से जुड़ा रहना पड़ता है, तब जाके अपनी हेल्थ क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब देखो, प्रॉपर नर्सिंग केयर का अर्थ है पेशेंट को उसकी कंडीशन के अनुसार प्रॉपर केयर, अटेंशन और आवश्यक सहायता देना। कि नर्सिंग केयर का अर्थ क्या है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के अनुसार, वैसे नहीं है कि भाई किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है और आप ऐसे सोच रहे हो कि बाहर एरिया के अंदर बहुत ही बुखार फैला है, अब ये स्वस्थ व्यक्ति है, इसको ही बोल दो कि ये मेडिसिन ले लिया करें। नहीं, जब तक कोई रोग ही नहीं है तो उसको मेडिसिन क्यों देना है। उसको क्या देना है, अपने को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं या प्रॉपर गाइडलाइन देनी है कि भाई बाहर एरिया के अंदर ये फीवर फैला हुआ है, आप खाने पीने का ध्यान रखें, अपना टाइम टू टाइम सोए, टाइम टू टाइम उठें, खाना या पानी जो पी रहे हो वो ध्यान रखो कि कंटामिनेटेड ना हो बैक्टीरिया या पैरासाइट से। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये कह रहा है पेशेंट को उसकी कंडीशन के अनुसार, कि हेल्थी पर्सन है तो उसको उसके अनुसार डाइट वगैरह का बताना है, और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको ट्रीटमेंट, अपने को मेडिसिन वगैरह है ना, मेंटल फिजिकल जो सपोर्ट होता है वो देना है। कंडीशन के अनुसार अपने को क्या देना है, केयर और अटेंशन देनी है ना। तो ये क्या होती है, प्रॉपर नर्सिंग केयर का अर्थ होता है, या मीनिंग ऑफ प्रॉपर नर्सिंग केयर होता है। ठीक है, अब देखो कि वे ऑफ मेंटेन हेल्थ, कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब हेल्थ के बारे में आपने देख लिया ना कि हेल्थ का मतलब मीनिंग क्या है। हेल्थ की मेंटल, फिजिकल और सोशल, अगर कोई व्यक्ति फिट है तो वो क्या होती है, हेल्थ होती है अपनी। ठीक है, फिर अपनी नर्सिंग केयर का हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है कि अगर नर्सिंग केयर ही नहीं होगी तो आपकी हेल्थ बिल्कुल सही, अपने सोच ही नहीं सकते हेल्थ के बारे में विदाउट नर्सिंग केयर के। अब नर्सिंग केयर ये नहीं है कि मैडम ने बोला था कि विदाउट नर्सेज के और अपनी हेल्थ नहीं है। अरे नहीं, नर्सिंग केयर का मतलब ये थोड़ी है कि नर्स के पास हॉस्पिटल के अंदर ही जाना है। नर्सिंग केयर का मतलब होता है मेंटली, फिजिकली और सोशली अपनी जो स्टेट है वो सही रहे, है ना। अब आगे देखो, वे ऑफ मेंटेन हेल्थ, कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले अपने डेली रूटीन को सुधार के, फिर देखो नाइट रूटीन को सुधार के कर सकते हैं, सीजनल रूटीन और गुड कंडक्ट। पहले का मतलब डेली रूटीन का मतलब होता है खाना पीना, है ना, उठना और योग करना अपना, है ना, और पूरी दिनचर्या को अपने एकदम तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपने दिन को स्पेंड करना, है ना। देखो कि अब आप टाइम टेबल बनाते हो, अब मेरी बेसिकली आदत होती थी, कहने का मतलब है कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हो कि भाई मैंने दिन में आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वैसे आप कर नहीं पाते क्योंकि अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं है, और वैसे नहीं कर पाते तो अपने को क्या होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है। वो मेंटली स्ट्रेस अपनी हेल्थ को क्या कर सकता है, अनबैलेंस कर सकता है। तो अपने डेली रूटीन को सुधारना है ना। और उसके बाद क्या, नाइट रूटीन। अब रात को अपने को 10 बजे से पहले सोना है ना, 10 बजे तक सो जाना है ना। फोन को रात में कम यूज करना है। अब इन चीज़ों को अगर आप मेंटेनेंस में रखोगे तो आपकी हेल्थ क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। सीजनल रूटीन का मतलब क्या है, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब क्या होता है कि ये भाई बिल्कुल ठंड पड़ रही है ना, बिल्कुल ठंड पड़ रही है फुल, और आप कह रहे हो कि मैं तो भाई मैडम फुल चिल्ड जूस पियूंगा, तो फिर हेल्थ नहीं मेंटेन रहेगी, फिर आपको नर्सिंग केयर की आवश्यकता होगी, है ना। तो कहने का मतलब है सीजनल, इस सीजन का ध्यान रखते हुए अपने डे को क्या करना है, मेंटेन करना है। और गुड कंटेक्ट का मतलब गुड, अच्छे आचरण करने हैं। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ क्या रह सकती है, मेंटेन या सही रह सकती है। तो इस तरीके से आपको क्या पॉइंट बना बना के लिखना है। एम ऑफ आयुर्वेदा, इंपॉर्टेंट ऑफ नर्सिंग, फिर प्रॉपर नर्सिंग केयर का अर्थ क्या होता है, वे टू मेंटेन हेल्थ, की हेल्थ को अपने कैसे बनाए रख सकते हैं। घबराना नहीं है कि इसमें तो बहुत सारी हेडिंग्स है, ये है क्या, बस हेल्थ। पहले क्या होती है, हेल्थ, फिर भाई हेल्थ में नर्सिंग केयर, की हेल्थ की देखभाल करने के लिए भी तो कोई केयर होती है, उसको क्या कहते हैं, नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के बाद में क्या है
कि अपने नर्सिंग केयर के बाद में कि इस जो अपनी हेल्थ है उसको अपने कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो। बस तो 3 ही तो हेडिंग है, बस रटने की कोशिश मत किया करो, समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब है सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ के बाद में क्या है इसमें नर्सिंग का रोल, ठीक है। नर्सिंग के रोल के बाद में क्या होता है, इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अब मेंटेन तो आपको पता है डे नाइट और जो सीजनल है और अपने गुड कंडक्ट गुड आचरण से, अच्छे आचरणों से क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करो कि भाई समय के साथ आयुर्वेदा ने भी जो अपनी प्रोग्रेस करी वो चीज़ें इम्प्रूव करी। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर क्या है कि साइंस, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग या आज की जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। देखो भाई हेल्थ हेल्थ होती है, रोग रोग रहता है और केयर अपने को उसी तरीके से देनी होती है, बस थोड़े से वर्ड चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे आज आपका नाम हो सकता है जैसे आपका नाम है रानी, है ना, अब कल को आप टीचर बन गए तो रानी मैम बन गए, है ना। बट आप तो आप ही हो ना, आपको तो पता है ना, आप समय ही हो, खुद ही हो। तो यही बस बात है कि समय के साथ, है ना, समय के साथ क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया पर चीजें वही है सेम। थोड़ा सा क्या हो गया, लोगों का तरीका बदल गया, या फिर ये मान के चलो कि समय के साथ कुछ ना कुछ क्या हुआ है आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हुआ है। तो वैसे ही जो अपने मेडिकल साइंस है उसकी पर्सनैलिटी में भी टाइम के साथ वो चीज़ें ऐड हुई है, उसको अपने क्या कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहते हैं। तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि मॉडर्न साइंस भी इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करती है। किन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करती है मॉडर्न साइंस, जो भी अपने पढ़े हैं ना कि रोगी व्यक्ति सॉरी रोगी व्यक्ति की तो क्या करनी है, अपने को देखभाल करनी है या ट्रीटमेंट देना है, और हेल्थी पर्सन को की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसको क्या देने हैं, सजेशन देने हैं। तो इन चीज़ों को मॉडर्न साइंस भी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है या स्वीकार करती है। हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 2 पैरामीटर पर फोकस किया गया। मॉडर्न साइंस ने 2 पैरामीटर पे क्या किया, फोकस किया। 2 पे आयुर्वेदा ने किया है ना। अब 2 इसके 2 देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। इसके 2 क्या है, प्रिवेंशन केयर या प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या होता है, और एक होता है क्यूरेटिव केयर। एक तो प्रिवेंटिव केयर और एक होती है क्यूरेटिव केयर। प्रिवेंटिव का मतलब तो क्या होता है, डिजीज होने से पहले प्रिवेंट करना या निरोधात्मक, क्या कह सकते हैं अपने को हिंदी में, निरोधात्मक। मेरी हिंदी बहुत ही गरीब है बेचारी, तो देख रहे, निरोधात्मक। प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन करने का मतलब क्या होता है, बचाव करना, है ना। बचाव किस चीज से बचाओ, रोग से बचाओ। तो रोग से बचाओ रोग होने से पहले, है ना, बाद में तो हो ही गया तो उसको ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा ना। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट या प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। तो ये कह रहा है डिजीज होने से पहले बचाओ। तो यही आयुर्वेदा कहता है कि जो व्यक्ति की हेल्थ है, हेल्थी व्यक्ति की हेल्थ है, उसको क्या करो, बचाओ। तो ये क्या कहता है, अपनी मॉडर्न साइंस कहती है बस क्या है, आपका वर्ड चेंज हुआ है, प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव केयर। और क्यूरेटिव केयर का मतलब होता है डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट। तो यही आयुर्वेदा कहता है डिजीज होने के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट, बट इसको क्या कह दिया आपने, क्यूरेटिव केयर। क्या कह दिया, क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव मतलब केयर से आप ध्यान रखो, क्यूरेटिव का मतलब केयर, केयर भी CARE ही होता है ना, और ये लिखिए क्यूरेटिव केयर ना, डिजीज के बाद ट्रीटमेंट, है ना। जब व्यक्ति को रोग हो गया तो उसके बाद क्या कर दो, आप ट्रीटमेंट दे दो। अब क्या है, एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि आपकी या हमारे या मेरे जीवन का मुख्य क्या उद्देश्य है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मनुष्य के का जन्म 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, पहला है धर्म, रिलीजन, है ना, दूसरा है अर्थ मतलब पैसा, फिर काम, और फिर मोक्ष। कि सबसे पहले देखो भाई, ये जस्ट अपने एक इस चीज को समझने के लिए है ना, पहले अपने धर्म, ये धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, ईसाई कृष्ण, ये करते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्थ, पैसा कमाओ, है ना। पैसा कमाने के बाद क्या है, काम, काम से ही पैसा आएगा ना, और चाहे कुछ भी कर लो अंत में क्या है, मोक्ष ही मिलना है ना। तो इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए या गेन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए ह्यूमन लाइफ मिली है। तो धर्म भाई मिला ही पड़ा है, इसको तो करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चीजों पे क्या करो, फोकस करो, काम करो, अर्थ ऑटोमेटिक आएगा,
और अर्थ और काम दोनों स्टेबल चले तो मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग है और ह्यूमन लाइफ के एम है। तो ये अपनी बेसिक चीजें इस यूनिट के बारे में आप समझी है। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ आई हो। अगर फिर भी नहीं समझ आई, आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो।